आपको पता है इंडिया में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फ्रीलांसर वर्कफोर्स रहता है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हो। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां फॉरेन क्लाइंट्स इंडिया पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जब बात आता है फ्रीलांसिंग की। मैं इस वीडियो में आपको पूरा रोड मैप दिखाने वाला हूं, किस तरह से आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब फ्रीलांसिंग करने के लिए कौन कौन सा या फिर किस तरह का स्किल्स आपको सीखना जरूरी है। फ्रीलांसिंग करने के लिए किस तरह से आपको काम मिलेगा, मतलब कहाँ आपको क्लाइंट मिलेगा, किस तरह से आप अपना क्लाइंट ढूंढ सकते हो, आपका फर्स्ट डील क्लाइंट के साथ कैसे क्रैक कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीलांसिंग करके फर्स्ट इनकम कैसे कर सकते हो। हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप भी अगर साइड हसल करना चाहते हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरा नाम है एमडी फिरोज आलम। मैं एक प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर हूं, उसके साथ साथ एक सपोर्टिव मेंटर भी हूं। मैं लोगों को गाइड करता हूं किस तरह से, जैसे कि स्मार्टफोन यूज करके घर पे बैठे बैठे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाए। मैं इस वीडियो में आपको रोड मैप दिखाने वाला हूं फ्रीलांसिंग का। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में साइड हसल करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं अपना खुद का एक्सपेंसेस उठाने के लिए। कुछ लोग हैं अपने स्किल्स पे और परफेक्ट होना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छी जॉब क्रैक कर सके। इतना सारा रीजन काफी है ये सोचने के लिए कि आपको एक फ्रीलांस कैरियर स्टार्ट करना चाहिए। हम पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जॉब एंड फ्रीलांसिंग में डिफरेंट क्या है। फ्रीलांसिंग में आप कंप्लीटली फ्री होते हो। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हो। मतलब आप प्रोजेक्ट लोगे या फिर नहीं लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता और इसीलिए शायद इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता है। आपको सारा महीना काम करना होगा, चाहे आपके पास प्रोजेक्ट रहे या फिर ना रहे। जो दूसरा डिफरेंस है, फ्रीलांसिंग में आपको इंस्टेंट पेमेंट मिल जाएगा। मतलब जब भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ आपको पेमेंट मिल जाएगा, या फिर आप आपके हिसाब से पेमेंट ले सकते हो। आप वीकली पेमेंट ले सकते हो या फिर 5 दिन या फिर 10 दिन गैप गैप में ले सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि सारा महीना काम करने के बाद मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलता है। एंड जो तीसरा डिफरेंस है ये शायद आप लोगों का फेवरेट होगा कि यहाँ कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है। मतलब फ्रीलांसिंग में कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आप आपके मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हो। सुबह, शाम, दोपहर, मिडनाइट आपके हिसाब से कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जब मर्जी आप प्रोजेक्ट दोगे। एक डेडलाइन दिया होता है, जैसे कि मान लो कि एक काम करने के लिए आपको मैक्सिमम 3-4 दिन लगेगा, तो आपको टाइम दिया कि आप 10 दिन के अंदर ये टाइम, तो आपके क्लाइंट ने आपको डेडलाइन दिया कि ये काम आप 10 दिन के अंदर कर सकते हो, तो आप अपने टाइम के हिसाब से आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसे दे सकते हो। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता है। आपको शायद पता होगा कि किसी का 9 to 5 जॉब रहता है, या फिर किसी का नाइट ड्यूटी रहता है, या फिर किसी का इवनिंग ड्यूटी रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जॉब में जाना पड़ता है, इसलिए बहुत लोग उसमें कंफर्टेबल भी नहीं रहता है। इतना सारा रीजन काफी है आपको फ्रीलांस कैरियर स्टार्ट करना चाहिए। चलिए अभी रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है निश। आपको एक निश चूज करना है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। या निश का मतलब है आप कोई एक पर्टिकुलर फील्ड पे या फिर कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे आप स्ट्रांग हो, मतलब आपका इंटरेस्ट है या फिर आप उसमें अच्छे हो, आपका स्किल्स अच्छा है उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उस फील्ड को आपको एज ए निश चूज करना है। आप समझे नहीं, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोडिंग पसंद है, या फिर आप वेब डेवलपमेंट करना आता है आपको, या फिर आप सीखना चाहते हो, उसमें इंटरेस्ट है, आपका निश होगा कोडिंग, वेब डेवलपमेंट। या फिर इसी तरह किसी को वीडियो एडिटिंग पसंद है, या फिर किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है या फिर आता है, या फिर कोई कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में अच्छा है, तो उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर अपने स्किल्स के हिसाब से निश चूज करना है। निश चूज हो गया, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो कि आप किस तरह से अपना निश चूज कर सकते हो या फिर इस तरह का स्किल कहाँ सीख सकते हो, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले रोड मैप बता देता हूँ किस तरह से आप फ्रीलांसिंग करके इनकम स्टार्ट कर सकते हो। आपका निश चूज हो गया। अभी सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, आप स्किल्स तो सीख लिया, अभी आपको क्लाइंट कहाँ मिलेगा, किस तरह का वेबसाइट में आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो, अपना काम ढूंढ सकते हो ताकि आपका इनकम स्टार्ट हो। मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म रेकमेंड करता हूँ जहां आप अपना क्लाइंट ढूंढ सकते हो, आपको काम मिलेगा। फाइवर, टॉपटेल, जुबिल, freelancer.com, अपवर्क, फ्लेक्स जॉब, लिंक्डइन, पीपल पर आवर, टास्क रॉबिट। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है, एंड आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पोर्टफोलियो। क्योंकि निश चूज करना आसान है, क्लाइंट के साथ कांटेक्ट में रहना आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर जाता है, वो है एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करना। फ्रीलांसर के लिए
पोर्टफोलियो रिज्यूमे की तरह काम करता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। कोई एक बंदा जॉब क्रैक करने के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो उसके साथ रिज्यूमे लेके जाता है। रिज्यूमे मतलब एक रिटन फॉर्म में लिखा होता है आप कौन-सा फील्ड में अच्छे हो या फिर क्या-क्या एक्सपीरियंस है आपका या फिर कितना पढ़ाई किए हो आप, वो सब चीज़ें रिज्यूमे में लिखा होता है। पोर्टफोलियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाना होता है। समझे नहीं? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो। आप वीडियो एडिटिंग में कितना अच्छे हो, कितना अच्छे से आप वीडियो एडिट कर सकते हो, उसके लिए कुछ वीडियो को एज़ अ सैंपल आपको एडिट करके पोर्टफोलियो में रखना है और वही पोर्टफोलियो सामने वाले क्लाइंट को आपको सेंड करना है। आपका पोर्टफोलियो जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा लोग, उतना ज़्यादा क्लाइंट आपके साथ काम करना पसंद करेगा, आपके साथ काम कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि हो सके तो इंटरनेट पे थोड़ा पोर्टफोलियो के ऊपर रिसर्च कर लेना कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सको। क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम में कॉम्पिटिशन बहुत है। जिसका ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा, उसे बहुत जल्दी काम मिलेगा या फिर ज़्यादा काम मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रॉपर तरीके से आप क्लाइंट कैसे सर्च कर सकते हो। कुछ देर पहले मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म का नाम बताया, फॉर एग्जांपल फाइवर, फ्रीलांसर.com या फिर अपवर्क। ये सब के छोड़ के भी आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा-अच्छा और बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएगा। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सब जगह पे। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा कि आप एज़ अ बिगिनर अगर काम करते हो, तो इनिशियल स्टेज पे आप इंडियन क्लाइंट ही सर्च करो। मतलब बहुत सारे लोग गलती करते हैं और पैसे के लालच में बाहर का क्लाइंट सर्च करता है। उसमें क्या होता है, रिजेक्शन ज़्यादा मिलता है और आपका पोर्टफोलियो भी उतना अच्छा नहीं है कि आप एज़ अ बिगिनर काम कर रहे हो। जब प्रैक्टिस करते-करते आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अपना काम में आप बहुत अच्छा हो जाओगे, तब आप बाहर का फॉरेन का क्लाइंट पकड़ सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडियन क्लाइंट ही सर्च करो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है प्राइसिंग। इनिशियल स्टेज पे आपका जो काम का रेट है, जो प्राइसिंग है वो बहुत ही लो रखना होगा। आपके बाकी कॉम्पिटिशन में जितना भी चार्ज करता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उससे भी आधा या फिर उससे भी कम में आपको वो काम करके देना है। क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं है, तो अगर प्राइसिंग ज़्यादा रखोगे, आपका अगर रेट हाई रहेगा, तो आपका फर्स्ट डील ही क्रैक नहीं होगा। तो आपको इनिशियल स्टेज पे जितना कम हो सके आपको उसका प्राइसिंग रखना है। या फिर अगर हो सके तो आपका क्लाइंट के लिए पहले 1-2 प्रोजेक्ट फ्री में करके दे दो, ताकि उनका रिस्क ना रहे कि पैसा लेके मतलब पैसा डूब जाएगा, अगर पैसा दे दिया तो पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं रहे। आप पहले फ्री भी ऑफर कर सकते हो ये 1-2 प्रोजेक्ट, उसके बाद अगर आपका काम अच्छा लगा तो आपको पैसा देके भी करवाएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी किसी के लिए आप काम स्टार्ट करोगे, तो आप जो भी काम करोगे वो सारा काम अपने पोर्टफोलियो में रखना, ताकि इन फ्यूचर आप किसी और के लिए काम करने जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो दिखा सकते हो, आपका एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। जो मैंने आपको प्राइसिंग कम रखने को बोला, ये सिर्फ आपके करियर के बिगिनिंग में, जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, मतलब आप कुछ पैसा कमा लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, काम भी अच्छा हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब अपना जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज कर सकते हो अपने मर्जी से। ओके, जो लास्ट पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिगिनर हो और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे, ऐसा नहीं। अगर आप अपना 100% देते हो, जब भी कोई प्रोजेक्ट करोगे अपना 100% दोगे, अपना बेस्ट दोगे, तो आप भी एक्सपीरियंस फ्रीलांसर को पीछे छोड़ सकते हो। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा रोड मैप दिया, किस तरह से आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कैसे निश चूज कर सकते हो मैंने बताया, कैसे आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो मैंने बताया, कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, पोर्टफोलियो के बारे में बताया, उसके बाद आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, बहुत सारा चीजें बताया। लेकिन जो लोग एकदम नया है, लाइफ में कभी भी कोई काम ही नहीं किया है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा या फिर स्किल्स नहीं रहेगा। तो यहाँ मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा कि आप ट्रेंडिंग एंड हाई पेइंग स्किल सीखने के लिए आप बिजगुरुकुल में एनरोल हो सकते हो। बिजगुरुकुल एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां से लाखों इंडियन सीखने के साथ साथ इनकम जनरेट कर रहा है। यहाँ किस तरह का स्किल्स आप सीख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, फेसबुक एड मास्टरमाइंड, यूट्यूब मास्टरमाइंड, वीडियो सुपरस्टार, ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन मास्टर पब्लिक स्पीकर, एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस तरह का 100 से भी ज्यादा ट्रेंडिंग एंड हाई पेइंग स्किल बेस्ड कोर्स आप बिजगुरुकुल से सीख सकते हो। मैं बिजगुरुकुल का प्राइम मेंबर हूं, उसके साथ साथ एक सपोर्टिव मेंटर भी हूं।
मेरे गाइडेंस में 1500 से ज्यादा लोग सीखने के साथ साथ इनकम जनरेट कर रहा है और हर टाइप का लोग है, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब होल्डर, एवरी टाइप ऑफ पर्सन। आपको अगर लाखों इंडियन की तरह बिज गुरुकुल से सीखने के साथ साथ इनकम जनरेट करना है या फिर इस प्लेटफॉर्म के बारे में और भी आपको डिटेल में जानना है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9735053469। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको फुल डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। एज ए सपोर्टिव मेंटर मैं आपको गाइड भी करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड स्टे सेफ।